नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाई कोर्ट में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन, हंगामी मुकदमात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत। महबूबनगर, गढ़वाल, खम्भम में मुस्बित केसेस दर्ज, अजला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। तमाम सरकारी इदारे जात व कॉरपोरेशन के खातों की तफसील तलब, हुकूमत का हंगामी इक़दाम, फाइनेंस सेक्रेटरी ने जारी किया सर्कुलर। केसीआर तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहे हैं, मशवरे के बगैर फैसले। वायरस फैलने के लिए केसीआर और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, भट्टी विक्रमार्का का इल्जाम। कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम में शिद्दत, सोशल मीडिया और बाज़ कौमी चैनल्स के झूठ का पर्दाफाश। शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, लोग बेखौफ और सड़कों पर मामूल का हुजूम, भयानक अंजाम और खतरे से बेखबर। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। पीर के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 364 मुस्बित केसेस का ऐलान किया था, ताहम इसमें 45 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक से आने वाले 258 अफराद को भी डिस्चार्ज करने का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने अहकाम जारी किए हैं। जिले सतह पर जो क्वारंटाइन में हैं उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जिले महबूबनगर में 11 मुस्बित केसेस पाए गए हैं। महबूबनगर और गढ़वाल में ये केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें 23 दिन का एक मासूम बच्चा शामिल है। इसके अलावा सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल में कोरोना वायरस की मुस्बित अलामतें पाई गई, जिसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। खम्भम से भी एक मुस्बित केस की इत्तला है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि 30 अप्रैल तक अदालत में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस सिलसिले में मंगल के दिन चीफ जस्टिस RS चौहान ने बताया कि हंगामी मुकदमों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत होगी और दरखास्त गुजार ईमेल पर दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 तारीख को फिर एक बार नशिस्त होगी और उसके बाद कतई फैसला लिया जाएगा। मुमकिन हो तो गरमाई तातीलात में कटौती करते हुए मुकदमात की समाअत की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव के रिलीफ फंड्स में अतियात का सिलसिला जारी है। GMR ग्रुप के नुमाइंदों ने CM RF को 1 करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ रुपए का चेक ग्रुप के डायरेक्टर चिल्ला प्रसन्ना ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश किया। करीमनगर ग्रेनाइट के ताजीन ने 75 लाख रुपए नकद रकम और 1 करोड़ रुपए मालियत की दवाएं, तिब्बी सामान बतौर अतिया दिया। इसमें से करीमनगर ग्रेनाइट कान एसोसिएशन ने 50 लाख रुपए मालिकान ने दिए। 50 लाख रुपए को कान मालिकान की एसोसिएशन के नुमाइंदों श्री पुन्नमेनी गंगाधर राव सदर सीधर ने वजीर आला को चेक हवाले किया। मरवारी ग्रेनाइट फैक्ट्रीज एसोसिएशन ने वजीर आला को 25 लाख रुपए का चेक दिया। इस मौके पर वज़रा इटेला राजेंद्र और जी कमलाकर भी मौजूद थे। उधर हुकूमत ने इंतहाई उजलत में एक सर्कुलर के जरिए तमाम सरकारी इदारे जात, यूनिट ऑफिसर्स, कॉरपोरेशन, सोसाइटीज, इदारों, कमेटीज, MC वगैरह की मालियाती तफसीलात तलब कर ली हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव की दस्तखत से जारी सर्कुलर के जरिए तमाम इदारे जात के बैंक के खाते, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट 31 मार्च 2020 तक रकम की तफसीलात फौरी फराहम करने की हिदायत दी है। कई सरकारी इदारे जात मुख्तलिफ मकासद के लिए रकम फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के कामों के लिए करंट व सेविंग अकाउंट्स रखते हैं। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जानवरों के तहफ्फुज के लिए जरूरी इक़दाम करें।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा की तपिश से उन्हें महफूज रखा जाए और साथ ही साथ जानवरों को कोरोना वायरस से भी महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। अमेरिका के जू में शेर में यानी कि कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई थी। उन्होंने PCCFR शोभा से फोन पर बात करते हुए तमाम जू पार्क और टाइगर्स व फॉरेस्ट में मौजूद तमाम जंगली जानवरों के सेहत से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जू में जानवरों को खाना देने वाले अमले के मायने किए जाएं। जानवरों की जांच के लिए महकमा और वेटरनरी ओहदेदार मिलकर काम करें। टाइगर रिजर्व इलाकों में CCTV के जरिए शेरों की सेहत पर नजर रखी जाए। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले में 104 गैर आबाई मजदूर अफराद में 12 किलो मुफ्त चावल और 500 रुपए नकद रकम तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले सतह पर 10,000 अफराद में ये इमदाद तकसीम की जा चुकी है। मजीद 8,000 अफराद में ये इमदाद तकसीम की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से गैर आबाई मजदूरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि गैर आबाई मजदूरों की भूख मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। हरीश राव ने अपील की कि समाजी फासले को बरकरार रखें। उनका कहना था कि जरूरत पड़ने पर मुफ्त खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अपोजिशन के तामीरी रोल अदा करने के बावजूद वजीर आला की तनकीद मुज़क्का खैज़ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला को जवाब देने की जरूरत है। सबके ताउन के बाद वजीर आला को इस तरह की गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। लॉकडाउन में तोसी के हक में है, लेकिन इससे पहले अवाम के जो मसाइल हैं उसकी यकसुई जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार KCR और नरेंद्र मोदी हैं। कोरोना वायरस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 फरवरी को ही इंतबा दिया था। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को चौकन्ना रहने की अपील की थी, लेकिन 22 मार्च तक कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। जनता कर्फ्यू से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। फरवरी में दिल्ली मरकज को मंजूरी किसने दी? नवंबर में कोरोना वायरस की निशानदेही की गई थी, तो फिर इज्तिमा की मंजूरी क्यों दी गई और इसमें शिरकत करने वालों को वीजे किसने जारी किए? इसके बावजूद अवाम खौफजदा न हो, इसलिए हम खामोश थे। KCR ने इसके बावजूद इस संगीन मसले पर कुल जमाती इजलास तक तलब नहीं किया और न ही किसी और से बात की। वो रियासत को अपनी जागीर समझ रहे हैं। KCR में हुक्मरान की कोई सलाहियत नहीं है। लॉकडाउन से पहले गरीब अवाम को राशन फराहम किया जाना चाहिए था। कांग्रेस के नायब सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम अपोजिशन के साथ बराबर राब्ते में है, लेकिन वजीर आला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि दुनिया भर का तजुर्बा सिर्फ KCR और उनके फर्जंद को है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासी जमातों और माहिर डॉक्टर से मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा है। सब कुछ खुद को मालूम है, जैसा एक बददिमाग की तरह काम हो रहा है। तनकीद करने का वक्त नहीं है, इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा हूँ। KCR कोरोना वायरस से मुतालिक अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं, उसे देखकर शर्म आती है। कोरोना वायरस से मुतालिक दुरुस्त सलाह देने वालों और गलत कामों की निशानदेही करने वालों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने की बद्दुआ दी जा रही है। क्या KCR कोरोना वायरस के ब्रांड एम्बेसडर हैं? सबसे पहले KCR के खिलाफ DGP को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने कोरोना वायरस से मुतालिक अपने बयान बदले हैं। लॉकडाउन से गरीब अवाम को ग़िज़ा फराहम करें, वरना अवाम अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाएगी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने सफाई अमले के हमरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 24 घंटे खिदमात अंजाम देने वालों को वजीर आला ने जो तोहफा दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेयर ने कहा कि वजीर आला के ऐलान से बलदिया में खिदमात अंजाम देने वाले 27,000 अमले को फायदा हुआ है। हर रोज 5,000 मैट्रिक टन कचरे की निकासी की जाती है। वजीर आला के इक़दाम से सफाई अमले में मजीद हिम्मत और हौसला पैदा हुआ है। वो कोरोना वायरस से क्या किसी भी हालत में खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की आड़ में सोशल मीडिया और फिर बाज़ कौमी गैर जिम्मेदार TV चैनल्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
पुराने वीडियोस बताकर मुहिम चलाई जा रही है, जबकि तहकीक के दौरान ये तमाम वीडियोस झूठे साबित हुए और काफी पुराने बताए गए। इन दिनों कुछ टीवी चैनल्स शाम होते ही एक मंसूबे के साथ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं। अब तो उनकी आदत हो गई है कि हर मुसलमानों को यानी कि हर मसले से मंसूब करके निशाना बनाया जाए और उनके झूठे व शरपसंदाना प्रोपेगेंडे का यह सिलसिला मामूल बन चुका है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। मुल्क भर में जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है, उसके साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वायरस फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कारकुनों में कोविड-19 की मुस्बित अलामात पाए जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर कौमी मीडिया के बास चैनल इस मुहिम में सरगर्म हो चुके हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए हैशटैग कोरोना जिहाद और निजामुद्दीन इडियट जैसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जा रहा है। कौमी मीडिया के चैनल इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोरोना वायरस के मुल्क में फैले हुए असरात के लिए रास्त तौर पर तबलीगी जमात की आड़ में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंतहाई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर जहां सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं मुसलमानों से मंसूब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कुछ गैर जानिबदार मीडिया ने इस बारे में हकायक को सामने लाया है कि किस तरह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। चंद झूठी खबरों के बारे में आपको बता दें कि एक मुसलमान दुकानदार जो फल फरोख्त कर रहा है, उस पर यह इल्जाम लगा दिया गया कि वो फलों पर थूक लगाकर कोरोना वायरस फैला रहा है। लेकिन यह वीडियो फरवरी का बताया गया है। मध्य प्रदेश के रायसन में बनाए गए इस वीडियो को यह कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया कि मुसलमान अपने थूक को फलों पर लगा रहा है ताकि इससे कोरोना वायरस फैल सके। और बास टीवी चैनल्स जिन्हें जिम्मेदारी का रोल अदा करना चाहिए, वो भी इसे कोरोना क्रिमिनल के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी वीडियोस आ रहे हैं, उसमें मुसलमानों की नेक नियति, मुसलमानों पर पूरी तरह से शक किया जा रहा है और इनका मकसद यही है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और फिर तबलीगी जमात का नाम लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। इस तरह के वीडियो से यह जाहिर किया जा रहा है कि मुसलमान जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे हैं। यहां तक कि कई वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करते हुए मुसलमानों की नेकनामी को बदनाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में पुलिस में फल बेचने वाले गरीब शख्स के खिलाफ शिकायत तक दर्ज करा दी गई। ऐसे ही कुछ और वीडियो मंजर आम पर आए हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि मुसलमान बर्तनों को साफ कर रहे हैं, एक बर्तन में खाना खा रहे हैं और फिर बर्तनों को हाथ और फिर जबान से थूक लगाकर साफ कर रहे हैं। ये फिरके बवाहिर के कुछ नौजवानों का वीडियो बताया गया है और कहा जा रहा है कि ये 2018 की वीडियो है। इस वीडियो में भोरी नौजवान प्लेटों से एक एक दाने को उंगली से उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत सामने आई कि ये वीडियो हकीकत 2018 का है। लेकिन मुल्क का गैर जिम्मेदार मीडिया सोशल मीडिया के साथ मिलकर यह कहता है कि ये भी थूक लगाकर वायरस फैला रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ अफराद घुटनों के बल बैठे कुछ पढ़ते या करते हुए देखे जा सकते हैं। उन पर भी छींक के जरिए कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम थोप दिया गया। दूसरे कई ऐसे वीडियोज हैं जिसके जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और इस पूरे मामले में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने वाला मीडिया सबसे आगे है। इसके साथ साथ एक इज्तिमा में छींकने का वीडियो वायरल किया गया, लेकिन ये तमाम के तमाम वीडियोस जो अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिल्कुल पुराने वीडियो हैं और मौजूदा कोरोना वायरस से पैदा हालात से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है।
एक मुसलमान शख्स का पुलिस मुलाजिम पर थूकने का वीडियो भी वायरल किया जा रहा है और यह जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इस शख्स को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तहवील में लिया गया था और तुगलकाबाद के क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा था और उस वक्त इस शख्स ने पुलिस मुलाजमीन पर थूक दिया। लेकिन इसकी भी तहकीकात की गई और ये तहकीक के बाद पता चला कि ये वीडियो भी बिल्कुल झूठा है। महाराष्ट्र का ये वीडियो है जहां एक शख्स पुलिस के ज़ुदकुत के बाद उन पर थूक रहा है, लेकिन बताया गया है कि इस शख्स को जेल से अदालत लाया गया था, वापस ले जाया जा रहा था और फिर उसके घर वाले उसे खाना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर यह कैदी बरहम हो गया और उसने पुलिस मुलाजिम पर थूक दिया। अब इस बात की वीडियो बनाकर फैलाकर यह जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान थूकते हुए वायरस को फैला रहे हैं और इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। अगर देखा जाए तो बाज कौमी चैनल्स का यह मामूल बन चुका है कि वो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अब सबसे आगे आ चुके हैं। हर मसले को मुसलमानों से जोड़कर न सिर्फ उनकी बदनामी का एक जरिया ये लोग बन चुके हैं, बल्कि उनकी नेकनामी को, उनकी वफादारी को और उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां की निगरानी में मंगल को बशारत नगर और जहानुमा के मुख्तलिफ मोहल्लात में मुस्तकीन में अनाज तकसीम किया गया। लॉकडाउन के दौरान समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकीन के घरों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। बहादुरपुरे में स्लम इलाकों की कसरत पाई जाती है, इसलिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन तमाम इलाकों का अहाता करने की हिदायत दी है ताकि हर मुस्तक को अनाज हासिल हो सके। मंगल को 250 खानदानों में अनाज तकसीम किया गया। अब तक हजारों मुस्तकीन इस्तिफादा कर चुके हैं। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुसरम बाग, सलीम नगर 2, आनंद नगर, छावनी डिवीजन के अलावा गुड्डी बोली का अहाता किया गया। अकबरबाग के इलाके में ईसाई बरादरी के अफराद में भी अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब और मुस्तक अफराद ने अजनास तकसीम किए, जिसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से मुतासरा सैकड़ों गरीब और मुस्तक अफराद ने इस्तिफादा किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा की निगरानी में मस्जिद रहमत रैन बाजार में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अमले ने सारे इलाके का अहाता करते हुए अद्वियात का छिड़काव किया। इस मौके पर जेएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया वाजिद अली खां भी मौजूद थे। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात को देखते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अद्विया का छिड़काव जारी है, लेकिन अद्विया के छिड़काव के दौरान कम से कम वहां पर समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है। रनमसपुरे के इलाके में भी अद्विया का छिड़काव किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो लोग दवा का छिड़काव कर रहे हैं उनके साथ कई लोग जमा थे। इस तरह के हुजूम से गुरेज करने की जरूरत है और जो लोग दवा का छिड़काव कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही वहां पर मौजूद रहना चाहिए। शहर में लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन सुबह के औकात में बाज़ इलाकों की सड़कों पर ऐसी रौनक देखी जा रही है जिससे यूं महसूस होता है कि यहाँ के अवाम को कोरोना वायरस से बेखौफ और बेपरवाह हैं। दुनिया भर में हलचल मची हुई है, 1 मिनट में कई अमवात हो रही हैं, लेकिन हमारे शहर में जो गफलत बढ़ती जा रही है, समाजी फासले को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है वो भयानक भी हो सकता है, जिसकी शायद हम तवक्के नहीं कर रहे हैं। आम दिनों की नहीं है, ये मंजर तो लॉकडाउन के दौरान का है। मुल्क में कोरोना वायरस हलाकतों की तादाद अब 117 तक पहुंच गई है। दिन ब दिन मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर के अवाम को कोरोना वायरस का कोई खौफ ही नहीं है, या फिर यहां के अवाम ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त कर लिया हो। इसलिए
इस कदर बेफिक्री के साथ घूम रहे हैं। दुनिया भर के शोबे सेहत के माहिरीन बार बार ये कह रहे हैं कि इस वायरस से लड़ने के लिए अपने से एहतियात करना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान सुबह के औकात में जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए आवाम को मौका फराहम किया जा रहा है। जियो 45 के मुताबिक सिर्फ एक शख्स को खरीदारी के लिए निकलना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कई मुकामात पर डबल सवारी लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं। पुलिस ने सिर्फ मंगल को 150 बाइक्स को जब्त किया है। जो नौजवान डबल सवारी करते नजर आए उनमें से एक को तहवील में भी ले लिया गया, यानी कि जो भी डबल सवारी नौजवान कर रहे हैं उनमें से एक को पुलिस स्टेशन ले जाकर बिठाया जा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए समाजी फासला जरूरी है, लेकिन शहर में आप जो हुजूम देख रहे हैं, क्या उससे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है? अमेरिका जैसा मुल्क कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुका है। हिंदुस्तान से वो मदद मांग रहा है। एक दिन में वहां पर 1100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। न सिर्फ दिन के औकात बल्कि रात के औकात में भी हमारे पास बाज इलाकों में ऐसे मनाजिर देखे जा रहे हैं कि कमसिन लड़के बाइक्स पर घूमते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने इन लड़कों के सरपरस्तों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जो गफलत आज यहां बरती जा रही है वो न सिर्फ ऐसे अफराद खानदान बल्कि शहर के लिए तबाहकुन हो सकती है। इसलिए खतरे को महसूस करना होगा ताकि हम आने वाली मुसीबत और खतरे से बच सकें। सड़कों पर हुजूम, ये घूमना फिरना चंद लम्हों की राहत देगा, लेकिन हमेशा का नुकसान होगा और वो नुकसान नाकाबिले तलाफी होगा। ऐसे गैर जरूरी घूमने वाले अफराद की वजह से हकीकी काम के लिए जाने वाले पुलिस की लाठी का निशाना बन रहे हैं। हसन नगर में भी पुलिस की तरफ से सख्ती की गई। पुलिस के साथ खातून बहस और तकरार करती हुई देखी जा सकती है, लेकिन यहां पुलिस को चाहिए कि मौजूदा हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अवाम इन हालात में परेशान हैं, रोटी रोजी के लाले पड़े हुए हैं, उनकी मजबूरी का लिहाज किया जाए। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन के जो कवायद वज़े किए गए हैं उसकी पाबंदी भी करना जरूरी है। कोरोना वायरस से लड़ाई बाइक्स पर घूमकर, चौराहों पर खड़े होकर या गलियों में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। हमें उन लोगों से सबक लेना होगा जो अमेरिका, चीन और यूरोप में कई दिनों से घरों में महसूर हैं और वो ये महसूस करते हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो मौत उन्हें दबोच लेगी। इसलिए अपनी जान की हिफाजत करना अपनी जिम्मेदारी है और ये बात सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को समझना होगा। सरपरस्तों को अपने बच्चों को ताकीद करनी होगी कि गैर जरूरी घूमने से गुरेज करें। सुबह के औकात में खरीदारी के लिए अगर कोई निकलता है तो एक फर्द बाहर निकलें। शहर में ऐसा भी देखा जा रहा है कि खवातीन भी स्कूटर पर 3-3 लोग बैठकर जा रहे हैं और ये बात समझने की है कि इन खवातीन के घर वालों को भी ताकीद करनी चाहिए कि ये लोग घर में रहें और इसकी जिम्मेदारी पूरे खानदान पर आयद होती है। कैमरामैन नोमान के साथ SM रफी की रिपोर्ट 4TV के लिए। दूसरी तरफ फ्रेंडली पुलिसिंग का नारा देने वाली पुलिस के कुछ मुलाजमीन गैर जरूरी आवाम की पिटाई कर रहे हैं। ऐसे लोग जो हकीकत में रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं उन्हें तासुबाना अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। बाज मुतासिर ने बताया कि गजेंद्र रेड्डी सब इंस्पेक्टर बेवजह ज़ुदोकोप कर रहे हैं। एक लड़का जिसके जिस्म पर जख्मों का निशान थे, उसने बताया कि वो कैंसर का मरीज है। उसने पुलिस को बताया भी था कि वो तरकारी लेकर आ रहा है, उसके बावजूद भी बेरहमी के साथ उसे पीट दिया गया। ये फलकनुमा के हुदूद में वाक़ हुए वाक़यात हैं। चंद्रायन गुट्टा, मगलपुरा, तालाब कट्टा, इंजन बौली, वट्टेपल्ली, संतोष नगर और दूसरे इलाकों से ऐसी शिकायत मिली हैं। जो लोग गैर जरूरी घूम रहे हैं उनकी वजह से जरूरी काम के लिए निकलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वट्टेपल्ली के बाज अफराद ने बताया कि उन्हें तरकारी फरोख्त करने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन के कवायद में सुबह के औकात में तरकारी फरोख्त करने की इजाजत है।
एक नहीं बल्कि कई नौजवानों ने पुलिस की तरफ से फलकनुमा के हुदूद में ढाए जा रहे जुल्म की दास्तानें बयान की हैं। पुलिस के आला हुक्काम को चाहिए कि इन हालात में गरीब अफराद के साथ बेहतर रवैया अख्तियार करे। अवाम की शिकायत है कि देखते ही पुलिस गाली गलौज पर उतर आती है। पुलिस को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। आला हुक्काम को भी चाहिए कि जो मुतासिब ओहदेदार इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं उन्हें ताकीद करे कि वो इस तरह की हरकतों से बाज रहें। बाइक पे भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं था, मैं पैदल जा रहा था। अरे या तो मैं बोला साहब कई को गाली दे रहे, साहब बोलते लंगे लंगे अम्मा बहन के गालियाँ दिया मेरे को। तो मैं साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाली मत दो साहब। बोले तो धनाधन मेरे को मारना शुरू कर दिए। मारने के बाद मैं बोल रहा हूँ साहब भी बोले तो मेरे को इतना मारे जिसकी कोई हद नहीं है। ये वटापल्ली के कैमरों में, मंदिर के कैमरों में भी है, रिलैक्स मेडिकल के कैमरों में भी है। उन्होंने जो मेरे पर जुल्म करे तो ये हाथ पे मारे, यहाँ पे पैर पे मारे, यहाँ पीछे जो है सो मेरे कुल्लों के ऊपर भी मारे। पूरे जो है तो निशाना है यहाँ पे मेरे को अभी मौजूद है प्रेजेंट। इतना मेरे को डाल के कोने में बुरा मारे, लंगे गालियाँ दिए। बस्ती के चंद मकबर जो है सो बताते जा रहे, ये देखिए उन्हीं जा रहा मकबरा ठंडा पानी लेके आके दे रहे, कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे, चाय ला के दे रहे, पूरी खिदमत कर रहे लोगों की। यहाँ पे हमारे बंडियाँ हैं, यहाँ पर साल के 12 महीने इन लोगों को मामूल देते हैं हम लोग मकबरों को। उसके बावजूद भी लेडीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन लोगों को तरकारी अगर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं तो उल्टा जुल्म कर रहे हैं। एक बंडी लगाने नहीं दे रहे हमारे को यहाँ पर। अगर कुछ भी अगर बोले तो सीधा पुलिस को फ़ोन मार रहे हैं, यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं, वो तमाशा कर रहे हैं, बल्कि एक बंडी लगाने नहीं दे रहे हमारे को। तरकारी की बंडी है, यहाँ पे फ्रूट की बंडी है, यहाँ से वहाँ तक जो सके ना उनकी हुकूमत है बोल के ये सके ना एक बंडी लगाने नहीं दे रहे हमारे को। अगर हम लोग बंडी लगाए, हाँ पैसे ने साल के 12 महीने तरकारी हम लोग फ्री देते उन लोगों को। अगर फ्री नहीं दिए तरकारी अगर से तो सीधा PS को फ़ोन मारते। यहाँ घंपे सामने लगा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है। हम लोग ट्रैफिक कभी आज तक जाम नहीं करे, हमारे को पीछे हट के लगाने का बंडी का। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ओट्टापल्ली मंदिर के पास से गजेंद्र रेड्डी जो है वो हर गाड़ी को पकड़े और एक आदमी जो जा रहा था उसको भी पकड़ के है सो लोगों को मारे और गाड़ी खींच लिए और मासूम बच्चों को है सो वो करे। मेरी भी है सो गाड़ी ले लिए और गजेंद्र रेड्डी है सो देखे कि है सो गाड़ी मैं रख के है सो मेडिकल से दवाएं लिया। पुलिस को मकबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अवाम की सुननी चाहिए, क्योंकि अवाम जिस तरह का दुख दर्द बयान कर रहे हैं वो काफ़ी संजीदा है। इस बारे में कमिश्नर पुलिस को गौर करना चाहिए। अब बात करते हैं कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की। वह जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह दिया कि गैर जरूरी घरों से न निकलें। उन्होंने सोशल मीडिया को भी वार्निंग दी कि गैर मुसद्दिक़ा खबरें वायरल करेंगे तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। स्टेशन लिमिट के इंटीरियर एरियाज में, बंजारा हिल, पंजाब गुट्टा, ये सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हो रहा है वो देखने के बाद आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ। अभी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के बाजू में सब देखे 90 to 95% प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा से चल रहा, लेकिन करीब 5 से 7% लोगों में अभी भी डिसिप्लिन नहीं है। उन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप अभी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा और आपके लिए पूरे आपके परिवार पूरे कॉलोनी सफ़र करेंगे। इसीलिए बिना मतलब का आप रोड पर नहीं निकले। अगर ज़रूरत के लिए आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मौके पे व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप बिना किसी वेरिफिकेशन के न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, र्यूमर्स को स्प्रेड करेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा और आप भी अरेस्ट होंगे। यही हमारा वार्निंग है सबको। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से वेस्ट जोन के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर टास्क फोर्स लॉन्डर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कई व्हीकल्स को जब्त किया, जिसमें बाइक्स और गाड़ियां शामिल थी। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली में मैयतों के गुस्ल के लिए गुस्ल खाने का नज़्म है।
लॉकडाउन के सबब मैयतों के गुस्ल के लिए आमतुल मुस्लिमीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मस्जिद की तौलियत कमेटी के सदर मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि शहर में छोटे मकानात, फ्लैट्स व अपार्टमेंट में रहने वालों की सहूलत के लिए यह गुस्ल खाना बनाया गया है, जहां पर मैयतों के गुस्ल की तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। उन्होंने इससे इस्तेफादा करने की अवाम से अपील की है। चरलापल्ली में वाक़े मिनी डंपिंग यार्ड के मुलाजमीन ने रियासती हुकूमत से मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया है। डंपिंग यार्ड के मुलाजमीन की तंजीम के जिम्मेदारों ने बताया कि उनकी तंजीम के 15,000 अफराद घर घर जाकर कचरा उठाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने मास्क, दस्ताने, शूज़ के अलावा दूसरी अशिया फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत बल्दिया के साफ सफाई अमले को रियासती हुकूमत सहूलतें फराहम कर रही हैं, जबकि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। तंजीम के मुतालबात पर जल्द से जल्द अमलावरी का मुतालबा किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हाई कोर्ट में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन, हंगामी मुकदमात की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत। महबूबनगर, गदवाल, खम्मम में मुस्बित केसेस दर्ज, अजला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल। तमाम सरकारी इदारे जात व कॉरपोरेशन के खातों की तफसील तलब, हुकूमत का हंगामी इक़दाम। फाइनेंस सेक्रेटरी ने जारी किया सर्कुलर। केसीआर तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहे हैं, मशवरे के बगैर फैसले। वायरस फैलने के लिए केसीआर और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, भट्टी विक्रमार्का का इल्जाम। कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम में शिद्दत, सोशल मीडिया और बाज़ कौमी चैनल्स के झूठ का पर्दाफाश। शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, लोग बेखौफ और सड़कों पर मामूल का हुजूम, भयानक अंजाम और खतरे से बेखबर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।